क्या हर व्यक्ति का कोई अदृश्य रक्षक होता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई बड़ा हादसा होने वाला था, लेकिन आप किसी चमत्कारिक तरीके से बच निकले? क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी अनजान शक्ति ने आपको सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया और आप सफल हो? या फिर आपने किसी की मौजूदगी तो महसूस की, लेकिन वहां कोई आपको दिखाई नहीं दिया? तो क्या यह केवल एक संयोग है या सच में हमारे साथ कोई अदृश्य शक्ति चलती है, हमारी रक्षा करती है पल पल? आज का यह वीडियो आपको सोचने का तरीका आपका बिल्कुल चेंज कर देगा। अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या हर व्यक्ति का कोई अदृश्य रक्षक होता है, शास्त्र इस बारे में क्या कहता है, कौन है ये अदृश्य शक्तियां और कैसे पहचाने कि आपका रक्षक आपके साथ है या नहीं है। आज इस महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं और ध्यान से तरीके से सुनिए और समझिए। अदृश्य रक्षक क्या होता है? हमारी आंखें केवल वही देख सकती हैं जो भौतिक संसार में दिखता है, लेकिन सनातन धर्म कहता है कि उस यानी कि इस दृष्टि से केवल दिखाई देने वाली चीजें ही नहीं हैं। ऋषि मुनियों ने बताया है कि कई प्रकार की दिव्य शक्तियां इस संसार में रहती हैं और हमारे आसपास भी मौजूद हैं। कौन? जैसे कि देवी देवता, पितृ देवता, हमारे कुल देवता, हमारे इष्ट देवता, ऋषियों का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद और ईश्वर के दूत, जो समय समय पर मनुष्य की रक्षा किया करते हैं हमेशा। इन्हें हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, ये इनविजिबल पावर है। उसी तरह से नेगेटिव एनर्जी भी होती है, लेकिन इनके प्रभाव को अवश्य हम महसूस कर सकते हैं, भले ही ये हमें ना दिखे। क्या हर व्यक्ति के साथ कोई रक्षक होता है? सनातन धर्म परंपरागत मानी जाती है कि जन्म के साथ ही मनुष्य अकेला नहीं आता। उसके साथ उसके पूर्वजन्मों के संस्कार, उसके कर्म, उस उस पर देवताओं की कृपा और ईश्वर की कृपा, सुरक्षा भी उसके साथ आती है। इतना ही नहीं, जब भी व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु भी उसके साथ जन्म लेती है। लेकिन यह सुरक्षा सभी को समान रूप से प्राप्त नहीं। जिस व्यक्ति का जीवन धर्म, सत्य और सदाचार से जुड़ा हुआ होता है, उसके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है। और जो दूसरे टाइप के इंसान होते हैं नेगेटिव, उनके साथ में नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मकता हमेशा चलती। अदृश्य रक्षक के संकेत क्या है? यदि आपके जीवन में ये बातें बार बार होती हैं, तो संभव है कि कोई दिव्य शक्ति आपकी रक्षा जरूर कर रही है। इसका संकेत कैसे मिले, कैसे पहचान? पहला संकेत, बड़ी दुर्घटनाओं से बार बार बच निकल। दूसरा संकेत, बहुत बड़ा शक्तिशाली, अचानक मन में कोई आवाज आना, कानों में आवाज सुनाई दे, ये मत करो, ये तुम्हारे लिए बुरा है, इससे बचो, ये करो। और बाद में पता चलता है कि वही सही निर्णय था जो कि उस आवाज को सुन के आपने लिया था। तीसरा बहुत बड़ा शक्तिशाली संकेत, बार बार भगवान के नाम, मंत्र या मंदिर की ओर आकर्षित होना, इन सब के प्रति आप अट्रैक्ट होना, ये भगवान की कृपा और रक्षक की कृपा है। चौथा बड़ा संकेत, सपनों में किसी संत का, महात्मा का, देवता का या दिव्य प्रकाश, इन सब का दिखाई दे। पांचवा बड़ा संकेत, किसी भी असंभव परिस्थितियों में भी चमत्कारिक सहायता मिलना, ये एक बड़ा संकेत है। इतना नहीं,
बहुत दिव्य तरीके से कई बार ये संकेत मिलते हैं कि आदमी हिल जाता है। कौन कह सकता है आपका अदृश्य रक्षक? सनातन धर्म के अनुसार मेरे दोस्तों, हमारे इष्ट देव, जिस देवता की आप सच्चे मन से पूजा करते हैं, जिस देवता के प्रति आप सच्चे मन से श्रद्धा से कर्म करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, पूजन करते हैं, भजन करते हैं, उसे मानते हैं, दूसरे वो कुल देवता परिवार की रक्षा करने वाली दिव्य शक्ति है। तीसरे हमारे पितृ देवता, हमारे पितृ पूर्वज अगर आपसे प्रसन्न है और अगर आप उनकी मुक्ति के लिए हर एक कार्य करते हैं, ये किया है, उनके प्रति श्रद्धा सम्मान रहा, तो परिवार की रक्षा करते हैं कुल देवता, इष्ट देवता और पितृ देवता। इसके अलावा चौथी अदृश्य शक्ति है गुरु। सच्चे गुरु का आशीर्वाद भी अदृश्य कवच बन जाता है व्यक्ति के लिए। इसीलिए गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए। और पांचवी शक्ति है स्वयं भगवान। गीता में भगवान श्री कृष्ण साफ साफ कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता, जो मेरी शरणागत रहता है उससे मैं पग पग पर सहयोग देता, उसकी पग पग पर मैं रक्षा करता। जो मेरी शरण में रहता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने अदृश्य रक्षक को मजबूत करें। यदि आप चाहते हैं कि इस दिव्य संरक्षण देवता की हमें कृपा बने रहे, तो उन पर उनकी दया, उनका पूजन, उनका भजन करें। प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करें, अपने इष्ट मंत्र का जाप करें, माता पिता और गुरु का हमेशा सम्मान करें, पितरों का हमेशा स्मरण करें, किसी का अहित ना हो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। क्योंकि धर्म कहता है रक्षो रक्षति, धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा। जहां सत्य, सेवा और श्रद्धा होती है वहां दिव्य शक्तियां हमेशा निवास करती हैं, स्वयं उपस्थित रहती हैं। और ऐसी स्थिति में जिसके साथ उपस्थित रहेंगी उसकी सुरक्षा रक्षा करना भी उनका कर्तव्य और धर्म हो जाता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा चमत्कार हुआ जब आपको लगा किसी अदृश्य शक्ति ने आपकी रक्षा की है? यदि की है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि हाँ, नहीं की है तो ना। कमेंट सेक्शन में ये शब्द जरूर लिखें। इसी के साथ जय श्री हरि, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। और अपना अनुभव भी साझा जरूर करना कि आपके साथ इस तरह के क्या क्या घटना है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी ज्ञानवर्धक लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करना। चैनल को एस्ट्रोलॉजर सुनील शास्त्री, इन चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको ज्योतिष, सनातन धर्म, हस्तरेखा, वास्तु और आध्यात्मिक रहस्यों से जुड़ी ऐसी गहन रोचक जानकारियां मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और हाँ, यदि आपको कुंडली एनालिसिस, पामिस्ट्री प्रेडिक्शन और वास्तु से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए, कंसल्टेंसी के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए नंबर से। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।